बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, पामिस्ट्री का इल्म जहाँ आपके मुस्तकबिल और दीगर मामलात के बारे में रहनुमाई दे रहा होता है, वहीं आपके सेहत के मामलात पर भी रहनुमाई दे रहा होता है। ये इल्म नाज़रीन आपको हर किस्म के मुस्तकबिल में आने वाले ख़तरात से आगाह कर रहा होता है। नाज़रीन, इसी तरह का वाक़या नाज़रीन 2 साल पहले पेश आया। तो नाज़रीन, एक नौजवान जो हमारे पास जॉब करता था, तो एक दिन मेरे सामने ऐसे करके बैठा हुआ, मतलब उसके हाथ टेबल पर ऐसे रखे हुए थे, तो जिससे उसके नाखून बिल्कुल मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। तो नाज़रीन, हाँ, तो हम तो पामिस्ट हैं, तो हमारा सिर्फ एक नज़र देख लेना काफ़ी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जिसके पास इल्म है वो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, वो एक नज़र देख ले तो उसको तकरीबन पता लग जाता है कि इस इंसान के साथ क्या मामला है। तो नाज़रीन, उस नौजवान को मैंने कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसे आपकी सेहत के मुस्तकबिल के बारे में आपको आगाही देना चाहता हूँ, और मुझे ख़दशा है कि आप आने वाले वक्त में शदीद किस्म के बीमार हो जाएंगे, और मुझे आपकी सेहत के शदीद किस्म के मसाइल नज़र आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या खुदा न खास्ता आपको मैदे का अल्सर या इस तेज़ाबियत या मतलब इन्फेक्शन मैदे के अंदर हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था उसका मैदा अंदर से शदीद किस्म का ख़राब हो चुका है, और वो बस तकरीबन जैसे एक बीमारी होती है, बस ज़ाहिरी तौर पर इंसान बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर बिल्कुल ख़राब उसकी कंडीशन होती है। वैसे वो ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल फ़िट था, लेकिन अंदरूनी तौर पर, क्योंकि जो ये नाखून होते हैं ये कदीम गहरा इल्म है पामिस्ट्री का, तो नाखून जो कदीम इन ज़माने में कोई ऐसे डॉक्टर हुआ या ऐसी मशीनें हुआ नहीं करती थी जो अल्ट्रासाउंड करने। कदीम ज़माने में डॉक्टर जो हैं वो नाखून को देखकर ही बीमारी का अंदाज़ा लगा लिया करते थे। तो नाज़रीन, उस नौजवान को मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो इससे बच सकते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमे, दही बल्ले और फास्ट फूड और बोतल और मतलब ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें, या ये चीज़ें खाना छोड़ दें, तो आप की बचत हो सकती है। और नाज़रीन, जो एहतियाती तदाबीर मैं बता सकता था उसको मैंने बताई, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी दानिस्त में, जो मेरे इल्म में चीज़ें थी, वो मैंने उसको गाइड किया कि आप ये फ़ास्ट फूड से परहेज़ करें। तो नाज़रीन, उस नौजवान ने मुझे ना बड़ी अजीब सी बात करी, जो कि अक्सर लोग हमें कर देते हैं। उसने कहा, आपके पास कोई गैब का इल्म है? तो उसने कहा कि जो हमारी पूरी फैमिली बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े ये हम बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग अफराद भी हैं वो भी इसका इस्तेमाल हम बाकायदगी से करते हैं। उन लोगों को तो, यानी कि ख़ानदान के बुज़ुर्गों तक को तो कुछ नहीं हुआ, मुझे क्यों ऐसे हो जाएगा? तो बहरहाल मैंने उसको बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, बाकी लोग तो मेरे सामने नहीं हैं, आप ही मेरे सामने हैं, और आपके हवाले से मुझे चीज़ नज़र आई थी, एहतियात कर लें तो बेहतर है, वरना कोई कोई मसला नहीं। ज़ाहिर सी बात, नौजवान था, उसने लापरवाही, उसने कहा आपके पास कोई गैब का इल्म है, या उसने कहा हम आपकी बातों में नहीं आएंगे, आप किसी और पर अपना जाल फेंकें। मैं नाज़रीन बिल्कुल चुप हो गया। तो लेकिन एक बात का मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि मुझे ना किसी को मुफ्त में अपनी बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उससे मेरी बात ज़ाया हो जाएगी। मतलब अपने इल्म की जो रहनुमाई है बिल्कुल फ्री में किसी को नहीं देनी चाहिए, इस बात का मुझे ये अंदाज़ा हुआ, वरना वो चीज़ ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ा मेरा कीमती इल्म है। तो नाज़रीन, हुआ ये कि सिर्फ 10 दिन के बाद वो नौजवान नहीं आया, तो काम पर नहीं आया। तो पता करने पे मालूम हुआ कि मौसूफ हस्पताल में दाखिल हैं, और मैदे में मसला बन गया है, और ड्रिपें वगैरह लगी हुई हैं, और सख्त किस्म के शदीद बीमार हैं, और बेड रेस्ट डॉक्टर्स ने बताया। और नाजरीन, 3 माह, क्योंकि जो मैंने उसको राइट टाइम बताया था, मैंने कहा 3 माह तक आप ठीक नहीं हो सकते अगर बीमार हुए। तो नाजरीन, 3 माह के बाद वो नौजवान दोबारा हमारे पास काम पर वापस आ गया। तो
کہتا ہے کہ شرمندہ ہوا تو کہتا ہے کہ نا آپ کا علم نا بالکل سچا ہے، لیکن مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ میں نے اس کو یہی کہا، میں نے کہا جو آپ کے متعلق میرا علم کہتا تھا میں نے وہی کہا، کوئی قیاس رائے نہیں آپ کے متعلق کی۔ اس نے کہا بہرحال میں نے جو آپ کو کہا ہے میں اس پر شرمندہ بھی ہوں، پشیمان ہوں اپنی اس حرکت پر۔ اگر میں آپ کی بات پر عمل کرتا تو شاید میرے یہ 3 ماہ بڑے قیمتی تھے جو کہ ضائع نہ ہوتے، اور دوائیوں پر میرا لاکھوں روپے لگ گئے۔ تو ناظرین بہرحال علم تو علم ہے، بہرحال علم بولتا ضرور ہے۔ تو ناظرین یہ واقعہ تھا جو 2 سال پہلے پیش آیا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔